हमारे साथ हैं, नेता के पीछे हम न चले हैं, उन्होंने किसी को हम नेता के पीछे एक भरोसा लेके चलते हैं। हम अपने आप में औरंगाबाद में एक नेता हैं। चुनाव में जिस पद पर चुनाव एक बार हम हार जाएंगे, दोबारा उसमें हम नामांकन नहीं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम जिस पद पर एक बार चुनाव हार जाएंगे उस पर दोबारा नामांकन नहीं करेंगे। हम आपके स्टूडियो में घोषणा करेंगे। क्योंकि देखिए नेता पलटी मारते हैं, कहीं आप भी बाद में पलटी मत मार दीजिए। करने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है कि राजनीति जब करता है लोग तो कहीं न कहीं गाय बगाए दुश्मन तो खड़े हो ही जाते हैं। और उन्हीं लोग हैं जो कि प्रयास अपना तो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं हमसे डायरेक्ट लड़के, तो हमारे लोग को आपस में भरमा के किस तरह से प्रत्याशी बनाए हैं। हम उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है और उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देव में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। जो देव हम लोग 20 साल पहले देखे थे वही देव है, सिर्फ जो भी है लूट खसोट हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार भर में पैक्स चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन जारी है और इसी बीच हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है औरंगाबाद जिला कोऑपरेटिव के चेयरमैन संतोष कुमार सिंह जी, और ये भी आज खरकनी पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल किए हैं। और ये कोई साधारण प्रत्याशी नहीं है। कयास लगाया जा रहा था कि संतोष कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, इनके खिलाफ में कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है, क्योंकि अब तक इनके साथ जो भी चुनाव लड़े हैं उनको चीत खान होना पड़ा है, वो मुकाबले से बाहर रहे हैं। तो इस बार उम्मीद जताया जा रहा है था कि संतोष सिंह के खिलाफ में कोई उम्मीदवार खरकनी में नहीं मिल सकता। हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं स्टूडियो में। आपका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी स्टूडियो में बुलाने के लिए हमको, विपुल जी। अब ये है संतोष बाबू कि आपसे सवाल ये है कि आप लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं पैक्स चुनाव में, और चौथी बार आप मैदान में हैं। दूसरी बार 2023 में आप कोऑपरेटिव के चेयरमैन बने हैं, और जब भी आप चुनाव लड़े हैं मैदान में कोई टीका नहीं है। इस बार उम्मीद जताया जा रहा था कि खरकनी में कोई उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन पहली बार आप ही के स्वजातीय को चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। ये खुद उतर गए हैं या उतार दिए गए हैं? देखिए, उतरने का तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है कि राजनीति जब करता है लोग तो कहीं न कहीं गाय बगाए दुश्मन तो खड़े हो ही जाते हैं। और उन्हीं लोग हैं जो कि प्रयास अपना तो कहीं जीत नहीं पा रहे हैं हमसे डायरेक्ट लड़के, तो हमारे लोग को आपस में भरमा के किस तरह से प्रत्याशी बनाए हैं। हम उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है और उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उनका भी स्वागत है। अब जब पंचायत की जनता है, जो उन लोग को सही लगता है वो निर्णय लेंगी। और लोकतंत्र भी है, जी, तो लोकतंत्र है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सीधा सीधा सवाल है कि अगर उनको लोग बरगला रहे हैं, और कल नॉमिनेशन में हम देखे भी हैं उनका कुछ लोग बाहर के लोग जो नेता अपने जगह पर सब फेल जो हो गए, वही लोग उनको नॉमिनेशन कराने गए थे। हमारे पंचायत में हम हमारे नॉमिनेशन किए हैं, हम पंचायत के लोग कहीं बुलाए हैं। हम किसी बाहरी नेता को कहीं कोई निमंत्रण नहीं दिए हैं, क्योंकि अपने पंचायत के जो हमारे मालिक हैं, जो हमारी जनता है, उनको सेवा किए हैं और 5 साल हम सेवा में रहते हैं। उसके आधार पर हम लोग को निमंत्रण दिए, सारे लोग आए, हजारों की संख्या में हमारे मतलब नामांकन में पहुंचे और सभी का आशीर्वाद मिला है। अभी हम नामांकन करके लौटे। आपको नहीं लगता है कि आप जिस तरीके से राजनीति करते हैं, बेबाकी तरीके से किसी बात को आप उठाते हैं, कई बार तो आप अधिकारियों से सीधे सीधे भिड़ जाते हैं, और राजनीति में दिन दुना रात चौगुना वाली जो है कहावत है कि आप बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसी बढ़ते जो है ख्याति की वजह से राजनीति में आपको रोड़ा अटकाया जा रहा है, आपके खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, हम तो दिन दूनी रात चौगुनी राजनीति में तरक्की नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के का प्यार, लोगों के प्रति हमारा विश्वास, लोगों को हमारे ऊपर जो विश्वास बढ़ रहा है उससे हमको ऊर्जा मिलता है। और लोग हमारे साथ हैं, नेता के पीछे हम न चले हैं, उन्होंने किसी को हम नेता के पीछे एक भरोसा लेके चलते हैं। हम अपने आप में औरंगाबाद में एक नेता हैं, और जो हमारा जिसे कहने का मतलब है कि आपको 1000 रुपया है, हमारे पास 100 रुपया है। हम 100 रुपया की ताकत से अपने जो कर्ज करता है, अपने जो जनता है उनको सेवा करने के लिए हैसियत रखते हैं। किसी पर आधारित होकर हम राजनीति औरंगाबाद में नहीं करते हैं और किसी से हम डरते भी नहीं हैं। दूसरा बात है कि चुनाव में जिस पद पर चुनाव एक बार हम हार जाएंगे, दोबारा उस पर हम नामांकन नहीं। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हम जिस पद पर एक बार चुनाव हार जाएंगे उस पर दोबारा नामांकन नहीं करेंगे। हम आपके स्टूडियो में घोषणा कर रहे हैं। हमारा है कि एक बार जब जनता नकार देगा, दोबारा हम जनता के। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बड़ी बात है, बोले क्योंकि देखिए नेता पलटी मारते हैं, कहीं आप भी बाद में पलटी मत मार दीजिएगा। ना, मेरा नाम संतोष है, हम संतोष से रहते हैं, हमको पलटी का कोई गम नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उस पर कायम रहेंगे अंतिम तक, जब तक सांस रहेगा।
तो क्या आप, ये तो छोटा चुनाव है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन के अगर आप चुनाव हार जाएंगे तो आप छोड़ देंगे? तो फिर कोऑपरेटिव में हम दोबारा लात नहीं देखेंगे। ये बड़ी बात बोल रहे हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा। हम अपने औरंगाबाद वासियों से सबके सामने घोषणा कर रहे हैं, आपके स्टूडियो नहीं, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरा जिले वासियों, बिहार वासियों के सामने बोल रहे हैं कि जिस पद पर हमको जनता एक बार नकार देगी, दोबारा उस पर नामांकन मैं नहीं करूंगा। अच्छा, आपको कुछ हमारे पास डेटा है, आपके बारे में जानकारी है, उस पर हम लोग चर्चा कर लें। सबसे आप पहले जेडीयू में थे जी, और जेडीयू में आप संगठन में थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव में 2009 में आप पहली बार खरकनी पंचायत से पैक्स से जो है चुनाव अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए। उस दौरान 4 उम्मीदवार मैदान में थे, चारों नए थे, जो अध्यक्ष थे वो चुनाव में उस बार नहीं लड़े थे। वर्तमान में हम बीजेपी में हैं। हाँ। 2010 से लगातार 24 अभी तक हम बीजेपी में हैं। हाँ। 2010 उस पे हम आते हैं। तो पहली बार जब 2009 में आप चुनाव में लड़े, 4 मैदान में थे उम्मीदवार, जो अध्यक्ष थे पहले के वो चुनाव नहीं लड़े थे, चारों नए थे। उस बार कहा जाता है कि बहुत कड़ा फाइट हुआ था। नया हम प्रत्याशी थे तो कड़ा फाइट तो था ही, हमारे लिए भी चैलेंज था, क्या कि हम पहली बार चुनाव लड़े। किस स्ट्रेटजी से आप चुनाव निकाले थे? विश्वास था लोगों का, जो उस पंचायत में रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का जो भी हमारा जो उन लोग के नज़रिया है, उससे प्रभावित होकर लोग के हम जिताए हैं। हमारे पास बहुत धन बल नहीं था और ना हम कोई राजनीतिक परिवार से हम किसी का लेके चल रहे थे कि हम इनके बेटा हैं, इनके नाते। हमारे पिताजी एक समाज सेवी थे, लेकिन हम लोग छोटे पैदान पर रहने वाले लोग, समान लोग हैं। हम लोग के बहुत बड़ा कोई राजनीति से पहली बार आप 150 वोट से जीते, जी, कड़ी टक्कर के बीच में जीते। लेकिन जब दूसरी बार 2014 में चुनाव हुआ खरकनी में, तो आपने तो मैदान को साफ कर दिया, एक तरफा चुनाव जीत गए। 2650 वोटों से आप जीते और जो सामने वाले कैंडिडेट थे उनको तो कुछ वोट पर संतोष करना पड़ा। आपने क्या जादू कर दिया था 5 साल में? देखिए, जहाँ पहले से सब चीज़ ध्वस्त था, कुछ नहीं था, अगर वहाँ कुछ भी प्रयास कीजिएगा तो लोगों को आशा जगता है कि हमारा एक आदमी कुछ सोच रहा है, करना चाह रहा है, प्रयास कर रहा है। हम अभी भी नहीं कहते हैं कि हम 15 साल में पूरा पंचायत किसानों का कायाकल्प कर दिए, लेकिन उनके सुख दुख में, उनके जो भी उनके हक के लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनका हमारे प्रति कभी निराशा न हो, हमारे हमसे जो बनने लायक हो वो करने का प्रयास करते हैं। हम ही नहीं बोलते हैं कभी हम सब चीज़ कर दिए, हमारे पंचायत में कोई दिक्कत नहीं है किसी में, लेकिन जो भी समस्या है उसमें हम भी उन लोग के साथ खड़े रहते हैं, जूझने का प्रयास करते हैं। 2019 में फिर आप चुनाव लड़े, 3 लोग मैदान में थे। जी, जो दूसरी बार में आपने जो 650 वोटों से चुनाव जीता, एक तरफा लड़ाई हुआ 450 4.5, और लेकिन तीसरी बार आप जब चुनाव लड़े तो थोड़ा सा वोटों के अंतर कम हुआ, 450 से जीते आप। उसमें क्या वजह रहा? तीन प्रत्याशी हो गए और साथ ही हमारे चेयरमैन बनने के बाद जिले के बहुत नेता लोग हमारे पंचायत में कैंप किए, मेहनत किए, अपना हित जन परिवार जोड़ जाड़ के थोड़ा सा मार्जिन को घटाए, बाकी हम वो कोई फर्क उन लोग से नहीं, मतलब एक तरफा किए। लेकिन बहुत लोगों का योगदान रहा, तब भी हम उतना मत से जीते जितना हम लोग, दोनों हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं आया था, उससे ज्यादा वोट से हम जीते थे। दोनों प्रत्याशी को लगभग 350 वोट आया था और 450 वोट से हम चुनाव जीते थे, मतलब मैदान को एक तरफा आपने कर दिया। उसके बाद तो आप जिला कोऑपरेटिव चेयरमैन हो गए। ये कैसे कमाल हुआ है? तो पूरे जिले का सबसे बड़ा कुर्सी है कोऑपरेटिव का, और बड़े बड़े दिग्गज वहाँ अब तक शोभा बढ़ा रहे थे पद का। संतोष कुमार सिंह के मन में ये कैसे विचार आया कि हम अब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन के चुनाव लड़ेंगे? जिसे हम राजनीति में बोल रहे हैं कि विचार आने से कुछ नहीं होता है, आपको लोगों का आपके प्रति विचार आना चाहिए। हम अगर कहें कि हम औरंगाबाद के लोकसभा के कैंडिडेट हैं, हम विधानसभा कैंडिडेट हैं, तो एक गलत है। आपको लोग कहें कि हाँ हमारे विधायक लायक इनका मेरिट है, आप इनके उनको अध्यक्ष हमारे सांसद लायक मेरिट है, या जो भी चेयरमैन लायक मेरिट, ये लोग को कहना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम कोऑपरेटिव चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे। हमारे पैक्स सदस्य बंधु जो हमारे साथी सहयोगी भाई लोग थे, उन्हीं लोग का प्रस्ताव आया कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, और उन्हीं लोग के बल पर चुनाव लड़े, उन्हीं लोग हमको जिताए और दोबारा उन्हीं लोग जिताए जो हमारे निस्वार्थ सहयोगी हैं। अब किसी को नाम नहीं लेना अतिशोक्ति होगा, लेकिन हमारे ऐसे 50 पैक्स अध्यक्ष हैं जो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना हमको विश्वास है। दूसरी बार फिर आप अध्यक्ष बन गए और आपने दूसरी बार संजय यादव को शिकस्त दिया। पहली बार भी आप उनको चुनाव हराए, दूसरी बार भी आपने शिकस्त दे दिया। लेकिन अब
2024 में फिर एक बार मैदान में हैं और आपके धीरे धीरे जो है विरोधियों की संख्या बढ़ गई है। इस चुनाव में संतोष सिंह क्या भयभीत हैं या मैदान एक तरफा होगा? संतोष सिंह भयभीत इसलिए नहीं है कि हमारे पंचायत की जनता हमारे साथ है। यहाँ पर कोई अपना पारिवारिक लड़ाई नहीं है कि हमको अपने बल पर लड़ना है। हमारे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं और उन लोग दिखा दिए कि हम इनके साथ हैं। हमारा जनाधार में कहीं कोई कमी नहीं है, इसलिए अभी भी हम कह रहे हैं कि 95% वोट हमारे साथ है। हमको पूर्ण विश्वास है कि हम 95% वोट से लेके जीतेंगे। उनको प्रत्याशी का अपना कुछ नहीं है, लोग उनको कहीं न कहीं बहकावे में लाकर उस मैदान में डाल दिए हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, प्रयास करें दोनों हम लोग, जिसको भगवान भास्कर चाहेंगे चुनाव जीते। आखिर वो कौन लोग हैं जो संतोष सिंह के जो बार बार हमसे हारे हैं, बार बार हमसे दरकिनार किए जा रहे हैं, हम उनको बराबर धकिया दे रहे हैं, वही लोग एन के प्रकार अपना हथकंडा अपनाते हैं और हम सीधा लड़ाई लड़ना जानते हैं। जिसको सीधे लड़ना है हमसे लड़ने के लिए आए, हम हर समय लड़ने के लिए तैयार हैं और हम किसी भी पद पर किसी भी लोग से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको किसी से कोई भय नहीं है। आप पैक्स अध्यक्ष बने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव के चेयरमैन बने, अब संतोष सिंह आगे राजनीति के क्षेत्र में कहाँ तक जाना चाहते हैं? नहीं, हम अभी वर्तमान बीजेपी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से हैं। हम अभी पूर्ण समय अपना कोऑपरेटिव में देते हैं। हमको अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हाँ, बाकी ईश्वर जो चाहेंगे होगा। हम अपना कोई महत्वाकांक्षा लेकर नहीं चलते। कहा जाता है कि आप अपने छोटे भाई के लिए, आपके जो भाई हैं, छोटे भाई जो हैं सतीश कुमार सिंह, वो जिले के बड़े समाज सेवी हैं, रेड क्रॉस के चेयरमैन हैं, कई पदों पे रहे हैं और उनकी ख्याति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आगे जा रही है और वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि संतोष सिंह भाई भरत हैं, उनके लिए आप किसी भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। क्या सच्चाई है? आप अपने भाई को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम अपने भाई नहीं, पूरे भाई, आप भी हमारे छोटे भाई हैं। हम भाई शब्द जो है बहुत बड़ा शब्द है और भाई के सामने सब कुछ कुर्बान है। इसलिए भाई के जब बात आता है तो उसके लिए करना आपका धर्म है। और हम लोग जो राम के वंशज हैं, हम लोग, सही बात है, भरत बोले, लक्ष्मण बोले, जो ही बोले कि वनवास राम जी को हुआ था, न कि लक्ष्मण जी को हुआ था। लेकिन बन बन भटके लक्ष्मण जी भी, और उससे राम जी से ज़्यादा प्रताड़ित हुए और यातना सहे। इसलिए भाई के सामने कुछ भी करना मतलब कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। भाई हमारे लिए भी करता है, हम भी भाई के लिए करते हैं। और हर भाई को एक करना चाहिए कि अगर भाई आगे बढ़ता है तो उसको सपोर्ट करना, उसको संबल प्रदान करना भाई का कर्तव्य होता है। इसमें कोई किसी के प्रति एहसान नहीं करता। आप अपने भाई को किस रूप में देखना चाहते हैं? हम अपने भाई को, जो उसका महत्वाकांक्षा है उसको भगवान करे पूरा हो। हम नहीं चाहते हैं, लोग चाहेंगे तो होगा। हम शुरू बोले हैं इस बात को कि हम क्यों नहीं चाहें। हम हर कोई अपना बेटा को चाहता है कि हमारा बेटा IAS बने, हर कोई अपना भाई को चाहेगा, राजनीति में है तो सांसद विधायक बने। लेकिन हमारे चाहने से नहीं होगा। हम वैसे उसको एक आशीर्वाद देते हैं कि वो आगे बढ़े, लेकिन बढ़ाना लोगों का काम है। लोग चाहेंगे, लोग चाहेंगे, जनता चाहेंगे तो बनेगा। कहा जाता है कि संतोष सिंह बेबाकी से तो बात रखते हैं, कहीं भी किसी से कुछ भी बोल देते हैं संतोष कुमार सिंह, लेकिन बोलने के पीछे भी संतोष सिंह का एक चाल होता है। इसमें क्या सच्चाई है? आप राजनीति को, लोगों को लगता है कि संतोष सिंह राजनीति जानते, बेबाकी से बोल देते, लेकिन इसके पीछे भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार जैसा, मोदी जैसा हर एक कदम सोच समझ के संतोष सिंह चलते हैं। देखिए, उतना बड़ा लोगों के साथ हमारा नाम जुड़ना बहुत बेईमानी है। हम अपना जो दिल से, जो मन में जो निकलता है, दिल से निकलता है, बोलते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि हम इसका चिंता नहीं करते हैं कि इससे बोलने से इनको नाराजगी होगा, किसको नाराजगी होगा। जो सच है बोलना चाहिए। और अगर आप सही क्षत्रिय हैं तो ये बात से कभी डरना नहीं चाहिए कि सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। तो उसके लिए चाहे आपको घाटा हो, फायदा हो, ये महत्व नहीं रखता है कि जीवन बहुत छोटा है और इसमें बहुत समय नहीं है, समय बहुत जल्दी कट जाता है। ज़्यादा डर के रहने से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। खुला रहिए और जो सही है बोलिए, वो बोलना ही चाहिए। सूर्य में बहुत आस्था है आपका, आप हमेशा काम भी करते हैं। आप सूर्य नगरी को कहाँ देखना चाहते हैं? भगवान भास्कर शक्ति के देवता हैं, उन्हीं से हमको ऊर्जा मिलता है और उसी के बल पर हम अभी तक खड़ा है, जहाँ आगे बढ़ रहे हैं। देव का कैसा विकास चाहते हैं? देव का विकास अगर राजनीतिक से बोले तो हम लोग सत्ताधारी पक्ष के हैं, भाजपाई हैं, कार्यकर्ता है। देव में सिर्फ हर साल मंत्री आते हैं, नेता आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं। दोबारा बोल रहे हैं कि जो भी आते हैं झूठ बोलते हैं। भगवान भास्कर उन लोग का भी इंसाफ करेंगे जो झूठ बोल के जाते हैं। अगर बोलते हैं तो उनको करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर किसी नेता को जाना ही नहीं चाहिए।
देव में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक। जो देव हम लोग 20 साल पहले देखे थे वही देव है, सिर्फ जो भी है लूट खसोट हो रहा है। देव में कोई विकास का अभी तक कोई खाका न बना है और न उसमें हम लोग को शामिल किया जा रहा है। सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है, मेला लगता है, भगवान भास्कर अपने कृपा से मेला को पार लगा देते हैं। प्रशासन के लोग भी बेचारे जो उनको मिलता है व्यवस्था उसके अनुसार हम लोग करते हैं। हमको प्रशासन पर भी कोई उंगली नहीं उठाना है, हमको सरकार पर उंगली उठाना है कि उन लोग का संसाधन देगी तो ना यहाँ पर कुछ करेंगे। इसलिए न संसाधन है, भगवान भास्कर अपने कृपा से सरकार ने तो मेला को संपन्न कराते हैं। यहाँ सरकार सिर्फ आती है, हम जब एनडीए सरकार जब आया है 2005-06 से मुख्य, अब तो मेला छोटा हो गया, पहले मेला बड़ा था। मेला के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आते थे, मेला का आयोजन भव्य होता था। सारा चीज़ सिमटते सिमटते सिर्फ प्रभारी मंत्री या जो भी यहाँ पर मंत्री पकड़ा के आ जाते हैं, लेकिन उन लोग की कैपेसिटी ही नहीं कि देव के विकास कर दें। जब यहाँ मुख्यमंत्री 2-3 बार मेला का उद्घाटन किए, उनसे नहीं हुआ, 3 लोग छोटे छोटे मंत्रियों से क्या होगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।